तो करते हैं शुरू। और थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानना चाह रहे हैं। पहला क्वेश्चन और सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी लगता है ना एलसीएम एचसीएफ, कितना एजीएम, क्या इसको पढ़ा क्या रहे हो, ये तो सबको आता है। देखो इजी तो बहुत है, बट आधे से ज्यादा लोग यही नहीं जानते कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, और बोर्ड से ऊपर जाओगे, गवर्नमेंट की तरफ जाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आते हैं। तो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है एचसीएफ निकालना है? भाई ये नहीं पूछता है कि एलसीएम निकाल दो या एचसीएफ निकाल दो, या फिर कुछ और वैल्यू पूछ रहा होता है जिसमें हमें एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ती है। अब कहीं तो हम एलसीएम निकाल देते हैं, कहीं एचसीएफ निकाल देते हैं, हमें यही एग्जैक्टली नहीं पता कि एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या होता है। मैं बताता हूँ। चलो सबसे पहले बहुत छोटे लेवल से शुरू करते हैं। कोई अगर छोटा बच्चा भी क्लास वीडियो देख रहा है जो 8th 9th में होगा, को उसको भी समझ में आएगा एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि 6 और 8 का मेरे को एलसीएम बता दो और एचसीएफ बता दो, ये दो चीजें बता दो। चलो एक काम करते हैं, अभी वो थोड़ा और ऊपर हो जाएगा। आप सिर्फ एलसीएम बता दो मेरे को, क्या होता है एलसीएम बताओ। ये एलसीएम क्या होता है बताओ। अच्छा पॉज करके, मतलब बता दिया होगा, आपको पता होगा इसका एलसीएम बेटा 24 आएगा। 24 आएगा कैसे कि सर ये ऐसा नंबर है जिसमें 8 का भी बड़ी इजीली डिवाइड हो जा रहा है और 6 का भी बड़ी इजीली डिवाइड हो रहा है, इसीलिए ये एचसीएफ है, वो सॉरी एलसीएम है। बेटा ऐसे तो 48 भी है, ऐसे तो 48 भी है। 48 में भी तो 6 और 8 दोनों जा रहे हैं। 6 टे 48 हो रहा है और 8 सिंह 48, बात एक ही है। अब बताओ तो बेटा यहां से एलसीएम के यही क्यों है, या फिर 12 क्यों नहीं है? 12 क्यों नहीं है भैया? 12 नहीं है इसलिए क्योंकि 8 का डिवाइड नहीं हो रहा। ये भी क्वेश्चन होता है बेटा। इस एलसीएम में अब यहीं से मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं तुम्हें, ठीक है? ये बहुत सारी चीजों में आपको मदद कर देगा, बहुत सारी चीजों में मदद कर देगा। देखो 24 है भैया, लोएस्ट भी तो लिखा है भाई, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 24 तो लोएस्ट है इसलिए हमने 24 लिया, ठीक है? और देखो और क्या, ये कॉन्सेप्ट कैसे कैसे तुम्हारी मदद करने वाला है कि 24 है 48 नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन 48 से भी हो जाएगा अगर बड़े क्वेश्चंस करने चाहोगे ना, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, वो 48 से भी हो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन होगी। क्या होगी? लॉन्ग कैलकुलेशन। इससे आप बच जाओगे अगर आप 24 ले लोगे तो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चंस आते हैं कि एक बेल है वो 8 सेकंड में बजती है, या एक बेल है 12 में बजती है, एक बेल 56 सेकंड में बजती है। बताओ तीनों बेल किस टाइम पर बजेंगी? तब वहां पर बेटा कॉमन आता है। क्या आता है? कॉमन, ये वाला कॉमन। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? मेरे कहने का मतलब ये बेटा कि हम इस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ये बहुत सारी चीजें, और भी ये मैंने लिखी नहीं है, बहुत है, बहुत सारी चीजें हैं, समझे? यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें जो हम सीखने वाले हैं एलसीएम से। बट उससे पहले समझो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ का मतलब क्या है। अगर आप एलसीएम एचसीएफ का मतलब नहीं समझोगे तो फिर क्या क्या पढ़ रहे हो भाई बताओ। आपसे मैं कोई क्वेश्चन बढ़िया पूछ लूंगा, आप तो थक जाओगे, बिगड़ जाओगे, तो वो चीज हमें नहीं करनी है। अब समझो इसको मैं बारी बारी से तोड़ता हूं, ठीक है? तोड़ के समझेंगे। हाँ भाई एक चीज और सुन लो कि इस वीडियो पे देखो, अभी तो खैर मैं वीडियो बनाना ही शुरू कर रहा हूं, तो ये वीडियो जो भी जब भी देख रहा हो एक कंडीशन पे देखे, जिस बच्चे को शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगती है ना, शॉर्ट ट्रिक आया, क्वेश्चन किया, निकाले, चले गए, वो चले जाओ मेरी वीडियो से। मेरे उन बच्चों का कोई काम नहीं है यहाँ पे। हाँ अगर उनको सच में कुछ सीखना है या शॉर्ट करना चाहते हो तो मैं आगे बताने वाला हूं, बट उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसे एलसीएम एचसीएफ निकलते हैं, इनका मतलब क्या होता है। अगर तब तक वेट कर सकते हो तो कर लो, वरना आपकी मर्जी है, ठीक है? अब बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले एलसीएम की। एलसीएम, एचसीएफ भी लिख लेते हैं चलो। बेटा ये क्या होता है? ये होता है लोएस्ट कॉमन और
मल्टीपल। ये क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब वर्ड वर्ड वर्ड, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वर्ड वर्ड वर्ड, तीनों वर्ड को समझो। ये बोल रहा है लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, क्या? सबसे छोटा। कॉमन, जो कॉमन आ रखा हो, ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो और क्या रखा हो? कॉमन आ रखा हो, कॉमन मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब जानते हो? देखो मैं बताता हूं कि चलो एचसीएफ को रहने देते हैं, अभी एलसीएम को समझते हैं। एचसीएफ के लिए मैं एक मस्त सी वीडियो लेके आने वाला हूं जो सिर्फ एचसीएफ पे डिपेंड रहेगी। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसमें, इससे अगली वीडियो ही होने वाली है वो। जैसे 6 का मैं पहाड़ा पढ़ता हूं बेटा, बहुत बेसिक से करेंगे, है ना, बहुत बेसिक से। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, ठीक है, 6 पंजे 30 और छतम 36। ये होता है पहाड़ा। थोड़ा दोबारा लिखते हैं, रुको, मैं 6 का पहाड़ा लिख दे रहा हूं। 6 कम 6, 12, 18, 24, 30, 36, छतम 36, 6 सत्ते 42 और 6 48। ये पहाड़ा है इस वाले का। अब मैं 8 का पहाड़ा लिख रहा हूं, देख ना क्या क्या होता है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56 और ठोटू 64। यही आया। क्या तुमको एक चीज देखने को मिल रही है कि यहां पर देखो क्या रखा है? 24 आया, 24 ये आया 24, और यहां पर देखो क्या है? ये आ गया 24, ये आ गया 24। बेटा यहां पे भी 48 है और यहां पे भी 48 है, तो 24 लें कि 48 लें? 24 लें कि 48 लें? तो अब यहीं पर चीजें खेलती हैं। अब समझो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। वो एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट लेना है। क्या लेना है? लोएस्ट। लोएस्ट लेना है तो मैंने लोएस्ट तो ये वाला पकड़ा। अच्छा कौन सा मेरी ये वेरी कौन सा में कर रहा है? कौन सा मेरे को एक प्रूव कर दे रहा है? मेरा मार्कर नहीं चल रहा भाई। ये 24 वाला जो है ये वो लोएस्ट है। हो गया लोएस्ट। ये तो हाईएस्ट, ये तो लोएस्ट है नहीं। हाईएस्ट की तो कोई गिनती नहीं है, वो तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा हाईएस्ट तो, क्योंकि आप कितने भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितने भी पहाड़े कितने तक ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं है। 24 आ गया, हमारा लोएस्ट क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट, कॉमन। क्या? कॉमन। तो क्या इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है? हाँ, ये भी, इसके एक दूसरा बॉक्स और बना देते हैं, ये भी हमारा बन गया। हमारे दो चीजें क्लियर हो गई, लोएस्ट भी है और कॉमन भी है। लोएस्ट भी है और कॉमन भी है। अब बात कर लेते हैं मल्टीपल। ये मल्टीपल क्या कह रहा है? मल्टीपल कह रहा है कि भैया जो आपने पकड़े हैं ना नंबर 24 या 24 पकड़ा है जो आपने नंबर, ये मल्टीपल दोनों का होना चाहिए। तो अरे वो तो हम लगा ही रहे हैं, 6 का पहाड़ा पूरा पड़ा है, 8 का पहाड़ा पूरा कर पा रहा है, 6 का मल्टीपल तो 24 है, 8 का मल्टीपल 24 है, तो सही बिल्कुल है। समझ में आया? ये होता है। तो बेटा ये होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट सबसे छोटा लेना है, कॉमन जो दोनों में कॉमन आ रखा हो, ऐसा फैक्टर, ऐसा मल्टीपल, फैक्टर नहीं, ऐसा मल्टीपल जो कि दोनों में कॉमन आ रखा हो और सबसे छोटा कॉमन हो, उसको कहते हैं एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया समझ में? देख लो एक बार इसको। आ गया? चलो भाई, मैं कुछ ऐसे नोट्स वगैरह नहीं बनवा रहा हूं, मैं बस समझाने के लिए आया हूं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहता हूं। वैसे आप चाहते हो तो आप लिख सकते हो पॉज करके। ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। अब देखो हम इसमें गलतियां कर देते हैं। हम क्या गलतियां करते हैं? बहुत से लोग ऐसे करते हैं, अरे ये इसका कर दो 6×48, यही लगा दो, यही लगा दो। तो पता है क्या है? ये सीएम है बस, एलसीएम नहीं है। ये एलसीएम नहीं है, सिर्फ सीएम है, कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम नहीं है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की गलती नहीं करनी है। हम गलती कर देते हैं इस चीज में। और गलतियां कहां करते हैं?
हमको ये पता ही नहीं है कि फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकलता कैसे है, या कभी कभी निकाल भी देते हैं, भूल जाते हैं। आता है, निकाल सकते हैं, बट भूल जाते हैं। वो भी हमारा इसी वजह से होता है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों शब्दों का मतलब क्या कह रहा है। वो इसका मतलब तो जानो मेरे भाई। जब इसका तुम मतलब जान लोगे तब तुमको आगे की चीजें समझ में आएंगी। मैं एक बार अपना माइक देख लेता हूं, क्योंकि अभी पिछली वीडियो में आधी वीडियो हुई थी, उसके बाद माइक बंद हो गया और मैं वीडियो बनाता रहा 32-33 मिनट की वीडियो में। आधी वीडियो में सिर्फ बोला है मैंने, बट सुनाई आपको कुछ नहीं देगा, तो मैंने वीडियो ट्रिम की है। तो समझ में आ गया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है। अब वो वाले बच्चे सुन लो जिनको शॉर्ट ट्रैक या फैक्टराइजेशन मेथड पसंद है। देखो यही एग्जांपल उठाऊंगा, यही वाला। आज एलसीएम ही करते हैं, ठीक है, फिलहाल एलसीएम का ही रखते हैं, या थोड़ा बहुत एचसीएफ में बता दूंगा। देखो बेटा क्या करूंगा मैं इसके करूंगा फैक्टर। तो इसका फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, एक को छोड़ करके 2 से डिवाइड करो, इसको 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 into 3 आया कि नहीं आया। अब 8 वाले को देखो, ऐसे ही करना होता है बेटा। 8 ऐसे करते हैं, जैसे 8 लगाया, सबसे छोटा नंबर लिया 2, 4 बार गया, फिर 2, फिर 2 बार गया, फिर 2, फिर 1 बार गया, ये 3 आ गए। ये तो पता होगा आपको, ये बस मैंने रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। अभी इसको हम क्या कहते हैं, ये आ गया तुम्हारे पास 8 के मल्टीपल आ गया, और ये 8 के 6 के और 8 के फैक्टर आ गए, ये हो गया बेटा फैक्टर। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड वाले बच्चे देख लें इस चीज को, ये इसके हैं फैक्टराइजेशन, ये फैक्टर होते हैं इसके। 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं, 8 के फैक्टर ये होते हैं, ये फैक्टराइजेशन है। बट इस तरीके से मैं चाहता नहीं कि बच्चे ज्यादा करें, आप अपने मेंटल एबिलिटी को यूज करके करो। आप पहले समझो कि क्या चीजें होती हैं। इसका मतलब है 2 into 3, इसका मतलब है 2 की पावर 3। तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, हम इसमें लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आया हो। क्या आया है, 2 आया है। कितनी बार आया है, 3 बार। तो 2 को ले लूंगा मैं 3 बार, और क्या बच रहा है, और सिर्फ एक 3 और बच रहा है। तो 3 कितनी बार सबसे ज्यादा आ रखा है, 1 बार आ रखा है, तो 3 का 1 बार, तो ये होगा 8 into 3 इक्वल्स टू 24। ये फैक्टराइजेशन मेथड है जिससे अपन लोग करते हैं। ये जानते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने बता दिया है, बट मेरा मोटिव था कि तुम पहले समझो एलसीएम क्या होता है, इन चीजों। देखो क्या होता है ना, ये वीडियोस मेरी बहुत कम लोग पसंद करने वाले, बट मैं ये जानता हूं कि अगर तुम बेस पकड़ लोगे, कंसेप्ट पकड़ लोगे, तो अभी तुम बोर्ड्स देने वाले हो, जब उसमें क्वेश्चंस फंसेंगे ना, तो मैं डर नहीं लगेगा। समझ में आया, तुम्हें डर नहीं लगेगा। एक चीज और बताता हूं, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये देख लिया, एक चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। अब तुम एलसीएम को कैसे समझोगे, फिर से सुनो। अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अब मेरी बात को सुनना। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो छोटा हो, कॉमन हो और मल्टीपल हो। अब तुमसे कह दिया जाए, क्वेश्चन दिखा दे, चलो आपसे क्वेश्चन ही करवा लेते हैं डायरेक्ट। एक बहुत बेस्ट तरीके से समझना है ना, एक बैल है, वो रिंग कर रही है कितने 6 मिनट में, और एक ये फर्स्ट बैल है, और ये सेकंड बैल जो है ये रिंग कर रही है 8 मिनट में। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यही आते हैं। ये तो बहुत छोटा एग्जांपल लिया है, बट क्या होगा, या 16 और 18 दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। बड़े बड़े सेकंड्स या मिनट, या तो सेकंड देंगे 50 सेकंड 20 सेकंड। मैंने छोटे नंबर इसलिए तुमको समझ में आ जाए तुमको, इसलिए मैंने छोटे नंबर लिए हैं। एक बैल है 6 मिनट में रिंग हो रही है, एक बैल है 8 मिनट में। मेरे पास 2 बैल है, एक बैल को मैं हर 6 मिनट में बजा देता हूँ, दूसरी बैल को हर 8 मिनट में बजा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो पहली रिंग, अब देखो, अब इसमें हमें समझ में नहीं आता। अब वो पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि इफ वन बैल, जो एक बैल है वो रिंग करती है 6 मिनट में, और दूसरी बैल है वो रिंग करती है हर 8 मिनट में, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस पर दोनों बैल एक साथ रिंग होंगी, दोनों की घंटी एक साथ बज जाएगी, एक ही टाइम पर बजेगी। उसमें हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसमें एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें। जिन बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, उनको रट गया एलसीएम निकालना है, बट जिनको नहीं रटा वो क्या करें, तो सुनो।
जो मैं बता रहा था ना, फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छा है भाई, तुम करो उसको, और मैं भी उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वो शॉर्ट में है, उसको ही करना है। पर भैया मेरी वो बैकग्राउंड नॉइज बहुत है थोड़ा, उसको आप इग्नोर करना। पर भैया ये एलसीएम ही क्यों निकालना है इसका, एचसीएफ क्यों नहीं निकाला जाता? हम तो बस निकाल के चले जाते हैं। अब आप अगर ये समझ जाओ कि एलसीएम इसका क्यों निकला, तो आप फिर फैक्टराइजेशन से जल्दी से एलसीएम निकाल दोगे। मेरा मोटिव वो नहीं है कि बेटा फैक्टराइजेशन मेथड गलत है या फैक्टराइजेशन से मत निकालो, मेरा मोटिव ये है कि एलसीएम निकाला कब जाता है, एलसीएम एचसीएफ को हम कब निकालते हैं, मेरा वो है। अब समझना, 6 का पारा लिखता हूं, 6 वही से 12, 18 और 24। मतलब जो पहली वाली रिंग है, पहली वाली रिंग ऐसे बजेगी, पहले 6 मिनट में, फिर अगले 12 मिनट बाद, फिर 18 मिनट में, फिर 24 मिनट में। मतलब पहले 6 मिनट बजी, फिर 6 मिनट और प्लस होंगे, दोबारा बज जाएगी, 12 मिनट में बज जाएगी, फिर 6 मिनट और प्लस होंगे, फिर 18 मिनट में बज जाएगी, फिर 6 मिनट और प्लस होंगे, फिर 24 मिनट में बज जाएगी। मतलब एक बार 6 मिनट में, फिर 12, फिर 18, फिर 24। क्वेश्चन कैसे देते हैं मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि ये ऐसे ऐसे बजती हैं और अब ये कितने बजे एक साथ बजेंगी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, बट उसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। दूसरी जो बेल है, दूसरी बेल है वो पहले 8 मिनट में बजेगी, फिर 16 मिनट में बजेगी, फिर 24 मिनट में बजेगी, फिर 48 मिनट में, 32 मिनट में बजेगी, ऐसे बजेगी। तो देख रहे हो कि जब मैंने टाइम लगाया कि भैया 12 बज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे याद है, क्वेश्चन दोनों बेल एक साथ 12 बजे बजी थी, दोनों बेल एक साथ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, और ये बोर्ड एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये क्वेश्चन, कि 2 बेल है, दोनों एक साथ बजी थी 12 बजे, अभी आप बताओ कि वो अब दोबारा कितने बजे बजेंगी। इसमें पहली जो बेल है वो बजती है हर 6 मिनट में, दूसरी बेल बजती है 8 मिनट में। आप एसएससी के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और रेलवे में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, 9th-10th में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि 2 घंटियां हैं, 12 बजे एक साथ बजी, 1 घंटी हर 6 मिनट में बजती है, 1 घंटी हर 8 मिनट में बजती है। 12 बजे एक साथ बजी थी, अब बताओ कितने बजे बजेंगी। तो भैया 6 मिनट में बजती है, पहली घंटी 12 बजे बजी, फिर 6 मिनट बाद बची, फिर 12 से 12 मिनट बाद बजी, फिर 18 मिनट, फिर 24 मिनट। ये तो समझ में आ गया होगा। तो बेटा देखो 24वें मिनट में ये भी बज रही है और 24वें मिनट में ही ये भी बज रही है, दोनों घंटियां हर 24 मतलब 24 मिनट पे एक बार जरूर बज रही हैं। ये भी 24 मिनट पे बज रही है, ये भी 24 मिनट पे बज रही है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर पहले वो 12 बजे एक साथ बजी थी, तो अब 24 मिनट बाद मतलब 12:24 पे वो फिर से बजेंगी। इसलिए निकालते हैं हम एलसीएम। एलसीएम हमें ये बता देता है कि 6 मिनट वाली कब 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 बज रही है, 8 मिनट वाली कब 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 बजती है। फिर उसमें हम देख लेते हैं कि अच्छा 24वें मिनट पे ये भी बजी थी, और 8 जो हर 8 मिनट में बज रही है वो भी 24वें मिनट पे बजी थी। तो ऐसा पहला ही केस बनेगा, सबसे पहला जो 24 मिनट होती दोनों एक साथ। बहुत बैकग्राउंड नॉइस है, इग्नोर करना। दोनों घंटियां 24वें मिनट में फिर से एक साथ बजने वाली है। समझ में आया? ये इसलिए हम निकालते हैं एलसीएम। हमको पता ही नहीं है, बस एलसीएम निकाले जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। भैया देखो सॉरी यार, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही है और पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी तेज तेज बाइकें निकल रही हैं, मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है, वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होती है, बट क्या कर सकते हैं भाई, सोसाइटी है। आया समझ में आया एलसीएम कब निकाला जाता है? एलसीएम तब निकाला, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं चलो, है ना, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब थोड़ा सा अच्छा लेते हैं, ये 6 और 8 पे ही बैठे रहेंगे तो ठीक नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या, कौन सा वाला ले बताओ? बेल रिंग वाला हो गया, लाइट फ्लिकरिंग। अब एक एग्जांपल है लाइट ब्लिंकिंग का, लाइट ब्लिंक का। 3 लाइटें हैं, एक है रेड, एक है ब्लू
और एक है येलो। ठीक, ग्रीन, इसको ग्रीन मान लेते हैं, हम ट्रैफिक ही बना देंगे। ठीक है, ये लाइट है। इस लाइट का क्या सिस्टम है, ये हर 40 सेकंड में जलेगी, 40 सेकंड में। ये लाइट है, ये हर 20 सेकंड में जलेगी। और ये एक लाइट है, ये हर 30 सेकंड में जलेगी। ये 40 सेकंड में एक बार जलेगी। ये ग्रीन लाइट जो 20 सेकंड में जलेगी, और ये येलो लाइट है 30 सेकंड में जलेगी। डायरेक्ट एनडीए तक में क्वेश्चन आ रखे हैं इसे, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी कराता है एनडीए को। अब ये घड़ियां, ये तीनों जो है, क्या बोलते हैं इसको, ये लाइट एक साथ जब जली थी तो टाइम क्या हो रहा था, तब टाइम हो रहा था भैया सुबह 8 बज रहे थे, सुबह के बज रहे थे 8 AM। समझ में आया, सुबह के बज रहे थे 8 AM। अब वो पूछ रहा है कि ऐसा कब होगा जब वो दोबारा से एक साथ बजेंगी, उसको वो टाइम क्या होगा। ये लाइटें दोबारा से एक साथ कब बजेंगी, कब मतलब जलेंगी, वो क्या होगा। तो वो बेटा मैंने तुम्हें बताया कि इनका एलसीएम निकालना पड़ता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इनका क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्यों निकालना पड़ता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी देखो सुन लेते हैं। 40 सेकंड में तो 40 का ही पारा पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, 40 का पारा पढ़ लेते हैं, 40 का। क्यों, मैं बेटा ये नहीं निकाल रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा। नो 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 नो, आंसर तो तुम निकाल लोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, धड़ाक से आंसर निकाल दोगे। जो इनका एलसीएम होगा उतनी सेकंड पे एक साथ वो फिर से जलेंगी। मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ एलसीएम ही क्यों निकाला जाता है। हम क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम, बहुत से बच्चे, मैं होता था अपने टाइम पे, बट मैं जब इस चीज में घुसा पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि मैं कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे एलसीएम ही क्यों निकाला जाता है इसका, वो समझो। देखो बेटा, 40 का पारा पढ़ रहा हूं मैं, 40 एकम 40, 80, 120, 160, इतना ले लेते हैं, इतना ही बहुत है। ठीक है, 4 एकम 4, 4 4 दीवार 416, 4 पंजे 20 ले आओ, इतना ले लेते हैं। ठीक है भैया, इसमें एक लाइनिंग डाल देते हैं वरना तुम रोज आओगे। अब ले लेते हैं दूसरी वाली का, 20 वाली का, थोड़ी अलग मुझसे ले लेता हूँ यार, एक तो मैंने ना चल नहीं रहे हैं मार्कर। 20 का, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 80, 100 और 120 हो गया। इतने तक ले लेते हैं। 40 वाली का ले लिया, 20 वाली का ले लिया। अब ले लेता हूं मैं 30 सेकंड वाली का। 30 दूनी 60, 90, 120, 150, यही है। 3 एकम 3, 6, 3 3 14, 15। ठीक है, पहाड़े पढ़ लिए मैंने इसके। तुमको एक पैटर्न देखना है कि 40 सेकंड वाली इतने इतने सेकंड पे बजेगी, 20 सेकंड वाली इतने इतने पर मतलब जलेगी, और ये इतने इतने पर ब्लिंक करेगी, जलेगी। क्या कॉमन आ रहा है जो सबसे छोटा है? मेरे को दिख रहा है 120, इसमें आ रहा है 120 आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये नहीं चल रहा है मार्कर मेरा। एक 120 आ रहा है, इसमें 120 आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है 120, ये रहा। सीटीएम मार रहा है। अब तुम कहोगे, अब मैं क्या कहूंगा कि ये 120वें सेकंड पे सारी एक साथ फिर से जल जाएंगी। अब तुम कहोगे भैया एक बात बताओ, इसमें 40 आ रहा है, इसमें भी तो 40 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है, इसमें 40 आ रहा है। 40 वाले में देखो ये 40 आ रहा है और ये भी 40 आ रहा है। कहोगे कि 40वें पर से बच सकती है, बट बेटा हमें तो तीनों का चाहिए कि इसमें कहीं 40 है, नहीं है, नहीं है ना। ये तो 40 पे एक साथ बजे जलेंगी, बट ये तो 40वें पे जलेगी नहीं कहीं। अब कहो भैया देखो इसमें 60 आ रहा है और इसमें भी 60 आ रहा है, तो हाँ अगर मैं इन दोनों का पूछता तो ये दोनों 60वें सेकंड पे जल जाती एक साथ, बट इसमें तो कोई 60 आ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा कि तीनों तो एक साथ 120 पर ही
जलेंगी। आंसर क्या आया? 120 सेकंड। और 120 सेकंड का मतलब क्या है? अगर मैं मिनट, इसको मिनट में निकालूं तो बेटा 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट में मतलब आंसर क्या आया? 8:02 पे ये फिर से जल जाएंगी। आया समझ में कैसे निकाला? मैं कहता हूं अगर यही दो दे रखी होती 3 और 2, ये 20 सेकंड और 30 सेकंड वाली, तो इसमें सबसे छोटा आ रखा है 60 और 60। इसका मतलब इन दोनों का एलसीएम हो गया 60, या मतलब ये दोनों 60वें सेकंड पे फिर से एक बार ब्लिंक करेंगी, तो इनका एलसीएम 60 आ जाता है, मतलब कि 1 मिनट, तो इसमें 8:01 पे ये दोनों जल जाती। अगर ये दोनों दे रखी होती तो ये 40 सेकंड बाद जलती, और इनका पूछा होता तो ये तो 120 आ ही रहा है तुम्हारे सामने। मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होगे कि क्यों हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अच्छा, अभी तो ये कौन कह देगा कि ये एलसीएम है, हमें कैसे पता चला? बेटा यही एलसीएम होता है, क्योंकि वो तो मैं बता चुका हूं, लोएस्ट यही है, कॉमन भी यही है, और फैक्टर ये तीनों का है। अब देखो, अब ये समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को मैं लॉजिकली तोड़ता हूं। लॉजिकली तो है ही है, बट एलसीएम वाले मेथड से रोकता हूं। बेटा 40 को कैसे लिखूंगा मैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये लिखूंगा। इसका मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5। 20 को कैसे तोड़ूंगा बेटा? 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है बेटा, 2 2 4, हाँ। और 30 को कैसे तोड़ूंगा बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे तोड़ूंगा। क्या कहते हैं एलसीएम में? सबसे बड़े बड़े फैक्टर उठा लो, 2 की पावर 3 उठा लो, क्योंकि सबसे बड़ा 2 की पावर 3 यही है। फिर अब 2 2 सारे काट दो, अब उठाओ 3, एक बार आ रखा है 3, बस इसको उठा लो। फिर 5 भी सब में एक एक बार आ रखा है, तो इसको उठा लो। क्या बेटा? ये बेटा बेटा 8 इंटू 3 इंटू 5 कितना होगा? 8 45 दिया 120, 120 ही बेटा यहीं पे, और 120 इसका फैक्टराइजेशन से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एलसीएम यही तो, ऐसे तो निकालते हो तुम एलसीएम इन तीनों का, ऐसे तो निकालते हो एलसीएम। तो मैंने ये समझाया है बेटा कि एलसीएम हम कब निकालते हैं, एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम क्यों निकलता है। ये आ गया बेटा एलसीएम वाला कंसेप्ट समझ में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा। हालांकि मैं सोच रहा था कि एचसीएफ भी आपको बता देता, बट मुझे लगता है कि एचसीएफ अगले कॉन्सेप्ट में समझाऊं तो ज्यादा बेहतर है। आप 1 सेकंड मेरे को दीजिए। चलो ठीक है, एचसीएफ मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। ये एलसीएम ही बताया मैंने, एलसीएम क्यों निकाला जाता है। और मैं सोच रहा था 10 से 15 मिनट में मैं सारी चीजें बता दूंगा, बट मेरे को लगा कि नहीं, चीजें थोड़ी क्लियर करना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।